समय क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि नित्य दिन अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं। दिनचर्या ऐसा है कि प्रतिदिन उठ करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं और संध्या आते ही घर में विश्राम करने लगते हैं। इसका कारण न चेतना, समय से पहले न जगना, उम्र से पहले सचेत होकर कार्य न करना, यही सब आपकी जीवन के दिनचर्या का कारण बन जाता है। जब आप मेहनत करेंगे तो उसका फल ईश्वर देगा। लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं बैठ करके कथा को श्रवण करें, रसपान करें, इसकी आनंद लें। हम इस ग्रंथ के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से दो शब्द हम कहना चाहेंगे, जरा गौर से सुनना और विचार करना। जरा आप विचार करें, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने आपको इस संसार की पूरी दुनिया दिखाया, आज उस मां के लिए आपके पास समय नहीं है कि हम उसे बैठकर के प्रेम की बातें कर सकें। इसलिए टाइम नहीं है कि आपके जिम्मे ऐसा कार्य है कि उस मां की पीड़ा के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। उसी प्रकार सृष्टि के सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता, जगत जननी आदि शक्ति मां भगवती हैं, जिन्होंने माताओं की माता को जन्म देने में निपुण है। जगत गुरु हो, चाहे 33 कोटि देवी देवता हो, मृत लोक हो, पताल लोक हो, आकाश लोक हो, सभी लोकों को चराचर जगत में विराजमान रहने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी मां भगवती के लिए आपके पास टाइम नहीं। जरा विचार करें, जब माता ने हमें आपको जन्म नहीं दिया होता तो आज हम यहां नहीं होते, नाना प्रकार के कार्यों में हम व्यस्त नहीं होते। लेकिन अगर कह दिया जाए उस मां की सेवा के लिए समय निकाल दो, तो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। जिस मां ने जन्म दिया उसके लिए तो आपके पास समय ही नहीं, तो आप जगत जननी मां भगवती के लिए समय कहां से दे पाए? लोग दोष दे देते हैं कि यह कलयुग का प्रभाव है, लेकिन शास्त्र नीति अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार समझ तो यही आता है कि अपने कर्मों का फल आपको भोगना होता है। इसलिए आपको समय नहीं मिलता है। जिसने आपको पंच तत्व से शरीर बनाया, जिसने आपको हर मृत लोक के प्रकृति से अवगत करवाया, आज उसी के लिए आपके पास समय नहीं। लेकिन दुख अनेकों है।
दुख का कारण क्या है? हमारे आपके कर्मों का कारण है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही दुख का श्रवण भी करते हैं। अगर उत्तम कार्य करते हैं तो सुख का श्रवण करते हैं, और चरित्रहीन कर्म करते हैं तो दुख का कारण होता है। कौन नहीं चाहता कि हम सुखी रहें? चाहते तो सभी हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने मुझे अन्न जब तक मेरी सांसें हैं तब तक खिला रही है, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक वह दूध पिला रही है, जब कहीं चोट लग जाता है तो वो माता आकर के सेवा करती। उसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो फिर आपको कब समय मिलेगा? यह युगों का दोष नहीं है, कलयुग का दोष नहीं है, आपके कर्मों का दोष है। जैसा कि आप कथा सुनना नहीं चाहते, अन्य प्रपंच मार्गों में लग जाते हैं जिससे आपको लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। लोग कह देते हैं कि मेरे पास पूजा करने का टाइम नहीं है, सत्संग करने का टाइम नहीं है, वेद पढ़ने का टाइम नहीं है, मंत्र जपने का टाइम नहीं है, अगरबत्ती दिखाने का टाइम नहीं है। लेकिन आपके पास कौन सा टाइम है? अगर आपने एक बार भी समय निकाल करके उस मां की गोद के आंचल में सो गए होते तो आपके पास समय ही समय होता। जिस प्रकार माता जन्म देने वाली अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उसी प्रकार माताओं की माता जगत जननी भुवनेश्वरी वो आपको भी चलाती। जब आप कथा सुनेंगे, जब तक कथा की बोध का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप मोक्ष की गति प्राप्त नहीं कर सकते। माया की प्रभाव इतना है, वह माया अधीश्वरी जगत जननी ब्रह्म स्वरूपिणी माता है। उनकी परम शक्ति, अद्भुत शक्ति, लीला, अनंत लीला से परे जब जगत गुरु नहीं जान पाए तो हम आपसे कहने में क्या सक्षम होंगे। इसलिए अपने दुख निवारण चाहते हैं, अपने सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो मां भगवती का कथा का श्रवण करें, आपका हर दुख दूर होगा, हर कार्य सिद्ध होगा और सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की गति प्राप्त करेंगे। लोग कह देते हैं मन नहीं लगता है, मैं कैसे करूं पूजा? तो जरा विचार करें कि एक किसान जब जाता है खेती करने के लिए, धूप हो, बरसात हो, छाया हो, गर्मी हो, ठंड हो, वह उसकी परवाह नहीं करता। वह जाता है अपने खेत में, बीज को बोता है, उस बीज को बड़े जतन से सिंच करता है, सेवा करता है, उसकी सफाई करता है, उसकी रख रखाव करता है। और पूस की रात में अकेले वह किसान
निर्भय होकर के उस अनाज को बचाने के लिए चल देता है। तब जाकर के किसान अपने अथक परिश्रम के अनुसार वह फसल को काट पाता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि आप लोग भी दिन के कर्म नित्य क्रिया में लगे रहते हैं, भौतिक संपदाओं में लगे रहते हैं, नाना प्रकार की योनियों में लगे रहते हैं। दिन रात आपकी चिंता बनी रहती है, कितना धन इकट्ठा करे, कितना धन इकट्ठा करे, कितना धन इकट्ठा करे। एक समय ऐसा आता है कि आपकी सांसें निकल जाती है, वो धन रखा के रखा ही रह जाता है और आप उसे छोड़कर चल देते। उस कर्मों का फल है कि 84 लाख जीवनी भ्रमण करने के बाद आप पुनः उत्तम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। इस कलयुग में भी आपको उत्तम जीवन मिला है, मनुष्य जीवनी मिला है। अगर आपने भक्ति नहीं की, आपने भजन नहीं किया, आपने आराधना नहीं किए, आपने सत्संग नहीं सुना, तो फिर आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप इसी दिनचर्या में लगे रहेंगे, एक दिन आपकी पुनः मृत्यु हो जाएगी। पुनः 84 लाख जीवनी भ्रमण करने के बाद आपको मनुष्य जीवनी में आना। ये बार बार आपका चक्र चलता रहेगा। अगर आप इन चक्र भाव सागर बंधन से छूटना चाहते हैं तो एक ही है पंचम वेद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण। इससे एक एक रसपान, एक एक अंश अध्याय का कथा का श्रवण करें। तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यही सत्य है। अगर आपके पास किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार का समस्या है, घर के कलह क्लेश है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, भूत पिशाच की दोष है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलता है, तो आपको आभास होना चाहिए, आपको जान लेना चाहिए कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी रह गया है, जिससे माँ पूजा पाठ तो क्या, मैं कभी ईश्वर का हाथ ही नहीं जोड़ा, तो मुझे इसका निवारण कैसे होगा? एक शास्त्र नीति ही नहीं, किसी भी धर्म ग्रंथ को जानने के लिए आपको कार्यशाला में जाके बोध होना बहुत जरूरी है। पहले ऋषियों का आश्रम हुआ करता था, कुटिया हुआ करता था, जंगल में रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा जाकर के वहां अध्ययन करते थे और श्रवण करते थे, और उस ग्रंथ के सिद्धांत पे राजा जनसभा सब लोग चला करते थे। लेकिन आज के लोग हैं कि चलने को राजी नहीं। जरा आप विचार करें, प्रातः काल उठ करके संध्या कालीन तक लगे रहते हैं, आपको धन कितना अर्जित हो जाता है। जरा विचार करें, आपके बाल गोपाल उस धन की इच्छा को रखते हैं, फिर भी पूर्ति नहीं हो पाता। लेकिन लोग कह देते हैं समय काल का चक्र है, ये कलयुग का दोष है। मेरा तो दोष ही नहीं है, मैं इतना मेहनत करता हूं, इतना धन कमाता हूं, फिर भी मेरे पास नहीं रहता। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि मैं नित्य दिन प्रातः काल उठ करके
अपने कर्मों में निपुण हो जाता हूं, कभी हमने हाथ जोड़ा। जरा विचार करें आप, अगर इस विचार में समझ आ जाए तो समझिए कि जब जगे तब सवेरा। कुछ लोग कह देते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, तो जरा विचार करें आप, भगवान है ही नहीं, ये वाणी किसने दिया आपको बोलने के लिए? उसी ईश्वर ने आपको वाणी दिया बोलने के लिए कि भगवान है ही नहीं। जरा महसूस करें, जब आप सो जाते हैं, नींद गहरी नींद में सो जाते हैं, तो क्या आपको पता है कि आप कहां सोए हैं? महसूस करें आप, विचार करें आप, तो आपको समझ में आएगा कि बोध का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको बोध नहीं ज्ञान होगा, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको सत्सर्ग शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप मार्ग से भटकते रहेंगे और कोई भी परिश्रम का फल अथक आपको नहीं मिलेगा, वो निरर्थक ही जाएगा। उसी प्रकार हम भगवान को देखते हुए भी कह देते हैं भगवान को हम नहीं देखते। जरा विचार करें आप, जल देव के देख रहे हैं, अन्न देव को देख रहे हैं, सूर्य देव को देख रहे हैं, पवन देव को महसूस कर रहे हैं। इन भगवान को देखने के बाद भी आप कह देते हैं हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। जरा आप विचार करें, जल के बिना आप रह सकते हैं? क्या अन्न के बिना आप रह सकते हैं? क्या पवन देव के बिना आप रह सकते हैं? क्या आप सूर्य के देव के बिना रह सकते हैं? अब आप नहीं रह सकते। यही हमारा मूल जड़ चेतन है। हम इस कथा के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कार्यशाला बोध ज्ञान कराकर मोक्ष के गति और जन कल्याण के लिए ये वाणी मैंने रखा है। जिन सजन को किसी भी प्रकार का दुख कष्ट हो, मां भगवती के दरबार में आए। हर शुक्रवार को हाजिरी लगाई जाती है। हमारे YouTube पे चैनल है, उस कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें इस अंश की कथा, फिर हम कल भाग सुनाएंगे। उसके बाद हम शास्त्र की कथा हर अध्याय का एक एक अध्याय सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय।